नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा प्राइम टाइम शो स्वदेश एजेंडा। स्वदेश एजेंडे में आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई सियासत की। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। इसलिए यह ऑपरेशन विपक्ष के जहन से जाता ही नहीं। पहले विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा की मांग की। जब चर्चा हुई तो संतुष्ट भी नहीं हुए और पीएम मोदी पर सवालों के गोलमोल जवाब का आरोप मढ़ दिया। इससे इतर सत्ताधारियों ने संसदीय दल की बैठक की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी का सम्मान कर सत्ताधीशों ने अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली। लेकिन इससे विपक्ष की तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई। विपक्ष ने शशि थरूर के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर सवाल उठा दिए। लेकिन क्या यह सवाल विपक्ष के लिए उल्टा साबित होगा या सरकार को स्पष्टीकरण देने वाला साबित होगा? क्या सदन में ट्रंप की टिप्पणी और मोदी के कूटनीतिक बयान पर चर्चा भी बाकी है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की कायराना करतूत, पहलगाम आतंकी हमला और मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर। देश के सियासी गलियारों से संसद के सदन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए शहमात का खेल बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में जोरदार बहस है, जमकर वार पलटवार है। दरअसल हिंदुस्तान की सरकार ने न सिर्फ पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर करारा जवाब दिया, बल्कि पाक की जमीन पर पल रहे आतंकी आकाओं को ऐसा सबक सिखाया कि शायद ही वो ऐसी हिमाकत दोबारा करेंगे। अब जहां मोदी सरकार ने आतंक के आकाओं को नसीहत दे दी है, तो वहीं विपक्ष के सवालों पर भी मोदी सरकार खूब हमलावर है। मंगलवार को भी एनडीए की संसदीय बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सम्मानित किया गया। सदन में हर हर महादेव के गर्जित नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन हुआ। यह पहली बार था जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी और एनडीए सांसद एक साथ बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और साफ कहा, विपक्ष ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके खुद को ही फजीहत में डाल लिया। ऐसा विपक्ष कहां मिलेगा जो अपने ही पैर पर पत्थर मारता हो। ये हमारा फील है और भगवान मेरे साथ है। ये तो हुई पीएम मोदी के सम्मान की बात, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में जमकर घमासान हुआ। विपक्ष ने भी अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को चुनौती देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के झूठ पर स्पष्ट टिप्पणी नहीं की और चीन का नाम भी नहीं लिया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं, लेकिन हमारे दोस्त उनके भोज में शामिल होते हैं। सदन में समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में आकर जवाब देने की मांग की, जिससे बहस और तीखी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। देश देख रहा है, भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। कांग्रेस के और कुछ नेताओं को से ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा,
तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। सही है सर आपके और हमारे बोलने से कुछ जाता भी नहीं आता भी नहीं। तो मेरा तो पूरा फोकस इस बात पे है कि जिसने किया है उसी का सम्मान ज्यादा होना चाहिए। तो वो सेना का सम्मान हमारी होना चाहिए और सेना को जो है और फैसिलिटी जो भी दे सकती है, जो भी उनकी डिमांड्स हों, उन डिमांड्स को पूरा करना चाहिए और यही डिमांड को पूरा करना उनके हौसले को बढ़ाएगा। जो भविष्य में अगर इस तरह कोई आवश्यकता पड़ती है तो हमारी सेना और पराक्रम दिखाने का काम करेगी। अब ऑपरेशन सिंदूर के मामले में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, केवल और केवल दिखावा किया और केवल लोगों को भ्रमित करने का काम किया। और क्यों ऑपरेशन सिंदूर बीच में रोकना पड़ा, क्यों बंद करना पड़ा, इसका जवाब नहीं दे पाए। कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर की जो घोषणा की उसका जवाब नहीं दे पा रहे और लगातार तमाम तरीके से बातें कही जा रही हैं कि अब इनको पेट्रोल भी, अब तेल लेना होगा तो पाकिस्तान से लेना होगा। अब इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने इस बहस में नई सियासी हलचल पैदा कर दी। उन्होंने कांग्रेस के शशि थरूर के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर सवाल उठाए और दावा किया कि जिन देशों का दौरा किया गया उन्होंने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार नहीं किया। इस बयान ने कांग्रेस के भीतर मतभेदों को उजागर कर दिया और सियासी गलियारों में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को देश की महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने माताओं और बहनों के सम्मान का सिंदूर छीनने की कोशिश की उन्हें करारा जवाब दिया गया। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मतलब जिस तरह इंडिया की मीटिंग हुई, जवानों ने जो धैर्य दिखाया, जो उन्होंने संघर्ष किया और पीओके में जो आतंकवादियों के अड्डे थे उस अड्डों को उद्ध्वस्त करने का काम किया, उसका अभिनंदन करने वाला रेजोल्यूशन आज इंडिया की मीटिंग में बाल योगी सभागृह में पास हुआ। और कांग्रेस पार्टी खाली बातें करती है लेकिन उन्होंने ही मतलब देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनका स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो बहुत बड़ी कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है उसके ऊपर उनका गौरव किया और नरेंद्र मोदी जी ने सब सांसदों को मार्गदर्शन भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासत में उभरा यह विवाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए सदन से सड़क तक बड़े राजनीतिक महत्व का विषय बना रहा, जिस पर सवाल जवाब अब भी जारी है। चाहे सेना को मिली खुली छूट हो या विपक्ष के सवाल, इस बहस ने देश के राजनीतिक मंच पर एक नया रंग भर दिया है। आने वाले समय में देखना यह होगा कि ये सियासी घमासान आगे और क्या क्या रंग दिखाता है। तो सत्ताधारी सांसदों की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया गया, अभिनंदन किया गया, उनकी तारीफ की गई, स्वागत किया गया, ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही की गई, हर हर महादेव के नारे लगाए गए। जब यह बात विपक्ष को पता चली तो विपक्ष तिलमिला उठा। विपक्ष का कहना था कि अभी पूरी बात तो कीजिए, सवालों के जवाब तो दीजिए, उसके बाद अपनी पीठ थपथपाइएगा। अब इसको लेकर सियासी बहसबाजी भी शुरू हो चुकी है। इस पर आज हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता सज्जाद अहमद रैना हमारे साथ हैं। सज्जाद जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान है हमारे साथ। सपा प्रवक्ता आरपी राजन है हमारे साथ। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए नेता एहतशाम उल हक है हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत।
नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता हैं एडवोकेट नीलोफर मसूद जी, और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सवाल मैं जावेद जी आपसे ही लेता हूं, क्या समस्या है विपक्ष को? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, स्पष्ट कर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित किया गया है। ऑपरेशन महादेव चल रहा है, आतंकियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। फिर भी लेकिन आप लोगों को समस्या है। ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे सेना हो, आप सवाल खड़े कर देते हैं। जावेद जी नमस्कार। आपको आपके सभी दर्शकों को, नमस्कार साथी सर। मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपके चैनल ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज डिबेट रखी, जिस पर आपके दर्शक और देश की जनता को यह तो पता होना चाहिए कि खुद के द्वारा खुद को सम्मान दिया जा रहा है, सम्मान देने का खेल खेला जा रहा है, जो कि वो स्वयं उस सम्मान के काबिल नहीं, उस सम्मान के लायक नहीं। अगर उन 26 लोग जिन्होंने पहलगाम में अपने परिजनों को खोया है, अपने अपनों को खोया है, वो 26 लोग अगर देश के प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करते तो वह सम्मान कहलाता। पर लेकिन आज जो हवा, एक मीडिया का जो धड़ा है ना, मोदी जी के नाम का एक गुब्बारा बना करके रखा है, उस गुब्बारे में अनेकों छेद हो गए हैं, बावजूद उसके भरे जा रहे हैं उस गुब्बारे में हवा, उसकी हवा निकलती चली जा रही है। आज इसीलिए आपने भी कहा और सरकार ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, ऑपरेशन महादेव तो अभी जारी है। तो देश के प्रधानमंत्री जी को इतनी जल्दी और इतनी हड़बड़ी क्यों मच गई कि खुद का सम्मान करवा लें वो? और वो सम्मान कौन कर रहा है? एनडीए के सांसद कर रहे हैं। वो एनडीए के सांसद जो प्रधानमंत्री के नीचे हैं। क्या देश की सेना का सम्मान नहीं होना चाहिए था? एनडीए के सांसदों को देश की सेना का सम्मान करना चाहिए था साहब। ये तो वो लोग हैं कि संसद में भी देश की सेना का सम्मान करना भूल जा रहे हैं और केवल मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं। कांग्रेस को आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है, मैं आपसे आपके ही माध्यम से पूछता हूं, सारे पैनलिस्ट से पूछता हूं। राहुल गांधी जी जो हमारे नेता है, सदन के नेता विपक्ष हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने एक चुनौती रखी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 मरतबा, माफ करेंगे 31 मरतबा, अब तो 35 मरतबा हो गया, उन्होंने कहा कि सीज फायर मैंने करवाया, व्यापार के नाम पर मैंने धमकाया, इसलिए पाकिस्तान और भारत के मध्य जो युद्ध था वो युद्ध विराम हुआ। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि अगर थोड़ी सी भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी का थोड़ा सा भी अगर अंश है देश के प्रधानमंत्री के अंदर, तो इस सदन के अंदर, जिस सदन पे सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जब वो प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो उन्हें लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में वो शीश नवा करके घुसे थे। उस सदन के अंदर वो कह के दिखाएं कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ कह रहा है। लेकिन अभी आपने बयान दिखाया, उन्होंने क्या कहा कि किसी भी देश के दबाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं। तो किसी में तो तमाम लोग आ जाते हैं ना जावेद जी। अब पर्टिकुलर क्या एक नेता का नाम लेकर बोला जाए कि इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा? सोनी जी, आप भी कैसे विचित्र बात करते हैं। दुनिया के कौन कौन से देश के राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं? केवल एक ही व्यक्ति तो कह रहा है, उसी एक व्यक्ति और आपको ट्रंप का ही नाम सुनना है, आपको ट्रंप का ही नाम सुनना है, बिल्कुल ही सुनना और ट्रंप के बयानों को आप लोग इतना तवज्जो क्यों देते हैं जावेद जी? ट्रंप के बयानों को इतना तवज्जो क्यों देते हैं? अमेरिका जैसा देश जो अपराधों को लेकर भारत के लिए और भारत की कुछ जगहों का नोटिफिकेशन जारी करता है जावेद जी, कि यहां पर हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी जगहों पर ना जाएं, अमेरिका की महिलाएं वहां पर ना जाएं, और जाएं तो परमिशन लेकर जाएं। वो देश जो खुद 130वें पायदान पर है अपराध पर, वो हिंदुस्तान को लेकर हिदायत देता है। आपको उस देश का समर्थन क्यों करना है? ट्रंप का समर्थन क्यों करना है? देखिए, यही तो दिलचस्प बात है। हमको उसका समर्थन नहीं करना है। समर्थन तो नरेंद्र मोदी जी करके आए थे। अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, मोदी मोदी, ये हमने नहीं किया था, मोदी जी ने किया था। और दुनिया ने देखा था कि पहली बार भारत का प्रधानमंत्री कहीं दूसरे देश में जाकर के किसी दूसरे के लिए वोट की भीख मांग रहा है ना। दूसरी बात,
आज एक बात बताइए, मोदी जी ने क्या कहा? कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, आत्मनिर्भर भारत। अरे मैं कहता हूं, आज भारत तो आत्मनिर्भर था, लेकिन इनके नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर नहीं, आदेश निर्भर हो गया है। और वो आदेश कौन देता है? ट्रंप देता है। अरे भाई, एक व्यक्ति का नाम लेने से आपको क्यों गुरेज है, उसके पीछे की भी वजह मैं बताता हूं। असल में नरेंद्र मोदी जी केवल मुखौटा है। आपने देखा है ना, पिक्चरों में अभिनेता होता है, वो मुखौटा होता है, लेकिन वो जो पात्र जो होता है वो किसी और की कहानी को गढ़ते रहता है। तो वो जो मुखौटा है ना, वो अडानी के मुखौटा है। अमेरिका में अडानी के ऊपर बड़े बड़े मामले लगे हुए हैं। अब अगर सीधा सीधा अगर देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम ले लेंगे तो अडानी की तो लग जाएगी। तो उसको बचाने के लिए, मित्र को बचाने के लिए देश को शर्मिंदा करने पे आतुर है हमारे देश के प्रधानमंत्री। तीसरी बात, अब आप एक चीज बताइए मुझे, देश के, हमने तो सवाल किया, उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस अपना स्वयं का पैर पे कुल्हाड़ी मारती है ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करवा के। अरे साहब, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, हमने देश और दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 56 इंच का जो तथाकथित सीना है ना, उसको एक्सपोज किया। आज देश और दुनिया भी किसे सुनना चाहती है सब पता चल गया। जब संसद में देश के प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे तो YouTube पे मात्र 1700 लोग सुन रहे थे, 140 करोड़ की जनता है। दूसरी बात, एक आपके जैसे निष्पक्ष पत्रकार उमा शंकर सिंह ने ट्विटर पर एक पोल चलवाया कि आपको किसका अच्छा लगा भाषण, राहुल गांधी का कि नरेंद्र मोदी का। तो 80% से ज्यादा लोग देश के राहुल गांधी के भाषण को पसंद किए और 20% के आसपास के लोग नरेंद्र मोदी जी के भाषण को पसंद करे। तो ये तो हम तो एक्सपोज कर दिए। लेकिन जावेद जी, और आज भी जावेद जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जब दबे स्वर में सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं तब कांग्रेस पार्टी की भी तो फजीहत होती है। सेना पर किसने सवाल किया? सेना तो आज सरकार पर सवाल कर रही है साहब। सेना तो खुद सरकार पर सवाल कर रही है कि आज सेना के एक अधिकारी कहते हैं, कुमार साहब, कि युद्ध के दौरान हमारे हाथ बांध के रखी थी सरकार ने, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हमने कुछ विमान खोए। सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के एयर डिफेंस पर हमें हमला नहीं करना है। आप पूछे भाजपा प्रवक्ता से, इतना मोहब्बत काहे के लिए है पाकिस्तान के साथ? क्या बिरयानी खाने दोबारा जाना है प्रधानमंत्री जी को वहां पर? ठीक है, इतनी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ क्यों? आऊंगा वापस से आपके पास जावेद जी। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता एडवोकेट निलोफर मसूद जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निलोफर जी, आपके पास आता हूं मैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार सत्ताधीन जो अधिकारी हैं, जो सत्ताधीन हैं, वो वाहवाही भले ही ले रहे हैं, लेकिन क्या जनता में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसके स्थगन को लेकर अभी संतुष्टि है? जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं, वहां की जनता किस तरीके से इसको देखती है? और जो सत्ता के लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सिनेरियो गढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आज आपने मुझे मौका दे दिया इस सेंसिटिव मसले पर बात करने के लिए। साथ में जितने भी यहाँ पर को पैनलिस्ट हैं, उनको सबको आदाब सलाम। देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, अगर हम थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए हुआ क्योंकि 22 रन में जो हमारे लोग थे, हमारे देश के लोग थे, जो पर्यटक थे, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आए हुए थे, अनफॉर्चुनेटली उन निहत्थे लोगों पर वार किया गया टेररिज्म का, जिसकी वजह से उनकी कीमती जानें हमें खोनी पड़ी और वो शहीद हो गए। कोई शक नहीं है कि पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग जो थे वो सड़कों पर आए और उन्होंने समर्थन किया अपने देश का कि कुछ भी अगर वो चाहते हैं करने के लिए, हता कि अगर वो जंग करना चाहते तो उन्होंने समर्थन करके अपने देश के साथ वो खड़े हो गए। ये पहली बार था हिस्ट्री में कि इस तरीके से हर फेडरेशन के, हर एसोसिएशन के लोग जो थे, बाद जब ऑपरेशन में एक्सटर्नल अफेयर्स की जो चीजें होती हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमें उनमें जाना चाहिए, क्योंकि देश जानता है, सिक्योरिटी के लोग जो बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि वो ऑपरेशन कहाँ
स्टार्ट करना है और कहाँ पर उनको रुकना है। तो दे आर द बेस्ट पीपल टू नो, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट। हम जो लोग होते हैं इन पॉलिसी से बिल्कुल बाहर होते हैं। इस वक्त अगर हम अपने देश की सिचुएशन देखें, हम सब लोग अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं वो सहमत है इस चीज से। दूसरी चीज जो है, इस वक्त अगर हम ग्लोबली अगर हम देखेंगे अपने देश की सिचुएशन जो है, अमेरिका जो है एक तरफ से हमें ये दिखाता है कि ही इज वेरी क्लोज टू अस, और दूसरी तरफ से हर कोई वार करने की कोशिश करता है, चाहे वो टैरिफ को इंक्रीज करने के लिए, चाहे वो कस्टम ड्यूटी लगाने के। तो इस सिचुएशन में हमें क्या ये बनता है कि हम उन लोगों पर भरोसा करें जो चाहते हैं कि हमारा जो देश है आगे नहीं बढ़े या किसी तरीके से उसको डेवलपमेंट में हेल्प ना करे, टैरिफ इंक्रीज करके, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज करके। तो इस वक्त हम सब देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री को, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, समर्थन करना चाहिए इस चीज में। उस पर हमें यकीन करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। माफ कीजिएगा नीलोफर जी, बड़े निवेदन के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है और पहलगांव में जिस तरीके से हमला हुआ, जिस वजह से ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करना पड़ा, और उसके बाद लगातार जो जम्मू कश्मीर में हालात देखने को मिल रहे हैं, अभी हाल ही में कल 370 खत्म हुए, 6 साल हुआ है, इसको लेकर भी आपकी सरकार, आपके ही नेता मंत्री आवाज उठाते रहे। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कार्रवाई हो चाहे सेना की कार्रवाई हो, समर्थन करना चाहिए, और माहौल वैसा बन भी गया था कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। लेकिन कुछ मामले में तो आप भी केंद्र सरकार का विरोध करते हैं, खुलकर तो समर्थन नहीं करते। आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं इसके का जवाब देना चाहूंगी। उसमें अगर आप देखेंगे, जिस वक्त 370 या आर्टिकल 35A को हटा दिया गया, उस वक्त ये कहा गया कि हमारे देश के जितने भी वासी हैं, हमारी स्टेट्स है, यूटी है, उनको ये दर्शाया गया कि जो मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में है, टेररिज्म जम्मू कश्मीर में, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ 370-35A। तो आज ये प्रूव हो जाता है कि आर्टिकल 375 वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिलिटेंसी, या जो भी अटैक्स यहाँ पर हो रहे थे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। 35A वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसर्जेंसी या अटैक्स जो यहाँ पर हो रहे थे। तो वो आज प्रूव हो जाता है कि अगर वो चीज होती, 370 अगर उस चीज में हेल्प कर रहा होता किसी भी विदेशी को यहाँ पर टेरर अटैक करने के लिए, फिर शायद बाइसरा नहीं हो जाता। तो शायद आप ब्लैक डे के तौर पर नहीं मनाते कल के दिन को। नहीं, देखिए, ब्लैक डे तो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो एनिवर्सरी हम मना रहे थे, इस दिन हमारे स्टेट को यूटी बना दिया गया, डिग्रेड किया गया। जो हमारी डेमोक्रेसी है, गोल्डन डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, जिसको ये हम कहते हैं कि हमारा मुल्क पूरे ग्लोबली वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज है, वहां पर हिस्ट्री में पहली बार जम्मू कश्मीर, जिसको ताज कहता है, जिसको हम क्राउन कहते हैं ऑफ द इंडिया, उसको दूर से कर दिए गए। उनके प्रिविलेज जो महाराजा ने दे दिए थे 1927 में, और उसी का रेपुटेशन था 35A, जो मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब की स्ट्रगल की वजह से हमें मिला, 370 मिला। तो ब्लैक डे को बनाएंगे तो आप मुझे बता दीजिए, आप एक स्टेट के 2 टुकड़े कर रहे हैं। यूटी को हमने देखा प्रमोट होते हुए एज ए स्टेट, लेकिन हमने कभी नहीं देखा स्टेट को। लेकिन 370 से, माफ कीजिएगा नीलोफर जी, 370 से सबसे ज्यादा समस्या इस बात की है ना कि पावर छिन गया है। आपको भी तो पावर ही चाहिए, पावर की लड़ाई है ये। तो पावर की लड़ाई नहीं है। पावर अगर छिन गया होता तो शायद इलेक्शन में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन या इंडिया ब्लॉक के साथ जो हमने इलेक्शन लड़ा, शायद वो इस चीज के लिए नहीं लड़ते। पावर जो आता है ये लोगों से आता है। इस बार मैसिव मैंडेट जो है वो लोगों ने अपने सीएम के लिए या अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाने के लिए उनको दे दिया, बहुमत उनको दे दिया। तो पावर तो लोग देते हैं, पावर खुद से हासिल कोई नहीं करता है। खुद से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, खुद से कोई एमएलए नहीं बनता, ना ही कोई मिनिस्टर बनता है। तब जाकर बनता है जब वो एमएलए बनेगा, जब उसको लोगों का समर्थन होगा। तो ये कहना कि हम पावर के भूखे हैं या हम पावर के पीछे हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज 5 अगस्त 2019 को होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ पार्टी उसके समर्थन में कभी थी नहीं, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में ही अगर आप देखेंगे, हमने ये कहा है पॉलिटिकल जदोजहद जो हमारी 370 को लेकर है या 35A को लेकर, हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और साथ में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, आप देख लीजिए क्या उनकी जमीनें बिकॉज 371 बची नहीं है, बिकॉज ऑफ 371 क्या उनकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो बची नहीं है। वही चीजें हमें ये 370 दे रहा था, और एक्स्ट्रा क्या दे रहा था हमें। चलिए ठीक है नीलोफर जी,
ये तमाम सवालों के जवाब मैं लूंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, थोड़ा देर से आप जुड़े, लेकिन लब्बो लुबाब में बता देता हूं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से संसदीय सदन में प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही हुई, हर हर महादेव के नारे लगाए गए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जो सत्ताधारियों ने अपनी पीठ थपथपाई, उसको लेकर विपक्ष बड़े सारे सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है एक बार भी सदन में आप लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कह दिया कि किसी भी नेता के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित नहीं किया गया, लेकिन सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों? क्या एक वजह यह है, जैसा कि जावेद जी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, कि अडानी के बहुत सारे मसले फंसे हुए अमेरिका में? एक ये वजह, 370 खत्म कर दी, उसका दर्द देखने को मिल रहा था। यहां पर पावर की खींचतान भी देखने को मिल रही थी। देखिए, जो कांग्रेस का चरित्र रहा है, कांग्रेस वही अपेक्षा सबसे करती है। यूनियन कार्बाइड के गुनाहगार को किस तरह से वायुसेना के कार में एयरपोर्ट पहुंचा के देश से भगाया था राजीव गांधी जी ने, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये अपनी स्क्रिप्ट हम पे थोपना चाहते, ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति को झूठा बेईमान संसद में बताएं। इन्हें डिप्लोमेटिक भाषा में जो जवाब दिया गया, ट्रंप के बयान का खंडन भारत के विदेश मंत्री ने किया और स्वयं प्राइम मिनिस्टर ने सदन में जवाब दिया। इन्हें विदेश नीति की कूटनीतिक भाषा इनके समझ में नहीं आती या जानबूझ के समझना नहीं चाहते। ये अपनी भाषा प्रधानमंत्री के ऊपर थोपना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। ये देश इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये गांधी परिवार के अंदर खाने से चलने वाला देश नहीं है कि जहां गांधी परिवार जो तय करेगा वही होगा, या प्राइम मिनिस्टर कोई शासनादेश लाएंगे। लेकिन विवेक जी माफ कीजिएगा, बड़े निवेदन के साथ बीच में रोक रहा हूं आपको। ट्रंप का नाम लेने में क्या दिक्कत थी? ट्रंप सीधा सीधा जब बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था, मैंने अपनी शर्तों पर इस युद्ध को रुकवा दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी को या फिर सत्ता के तमाम अधिकारियों और कैबिनेट मिनिस्टर को ट्रंप का नाम लेने में प्रॉब्लम क्या है? भाई, जब साफ साफ विदेश मंत्री ने कह दिया कि डीजीएमओ ने फोन किया, तब इस पे निर्णय लिया गया, प्रधानमंत्री ने स्वयं कह दिया, तो इन्हें आखिर ट्रंप का नाम लेकर के उन्हें झूठा बोलवाने में इनको क्या मजा है? ये क्या जांच होने से पैसा खाकर बुलवाना चाह रहे हैं? ये कहने में आपको दिक्कत क्या है? विवेक जी, ये आप तय करेंगे। ये कहने में आपको विवेक दिक्कत जी, क्या है? जब ये पूरा सिनेरियो, जब ये युद्ध चल रहा था, विवेक जी, जब ये युद्ध चल रहा था, उस दौरान सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक्सपर्ट ट्वीट किया था, और सबसे पहले एक्सपर्ट ट्वीट करने का मतलब ये सबसे पहले जानकारी उन तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु है, वो क्यों नहीं कह सकते? वो जो कह रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री नहीं कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। जावेद जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जावेद जी शांत हो जाइए। विवेक जी, नाम लेने में क्या समस्या है? देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री एक देश के राष्ट्रपति को सदन में या बाहर निकल करके झूठा बोले, ये दो देशों के कूटनीतिक संबंधों के लिए अच्छा मोड़ नहीं है। ये हमारे देश की गरिमा लगातार वो गिराए जा रहे हैं। बार बार वो कह रहा है मेरी वजह से सीज फायर हुआ, देश दुनिया में देश का मान गिर रहा है, और आप अपनी कूटनीति चलाएंगे। आपको कूटनीति पड़ी है। कौन सी कूटनीति, कौन सी विदेश नीति? दुनिया का कौन सा देश कह दिया कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद आया? जितेंद्र जी, कांग्रेस प्रवक्ता का नाम जावेद जी है, और विवेक जी मेरा नाम ऋषभ सोनी है, और मैं आपसे एक सवाल ये भी करूंगा विवेक जी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आतंकवाद को जड़ से खत्म करना। जो आतंकी गतिविधियां वादियों में हो रही हैं, आतंकी गतिविधियों को जड़ से खत्म करना, वादियों में शांति बहाल करना। उसके बाद क्या हुआ? पहलगांव, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। शुरुआत कहां से हुई? 370 आपने 5 अगस्त 2019 को इसलिए हटाई थी ना, ताकि आतंकवाद जड़ से खत्म किया जा सके। वो नहीं हुआ। नहीं हुआ।
जितना रिजल्ट चाहते थे वो रिजल्ट नहीं मिला। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला था, पत्थरबाजी होती थी, सैनिकों पे पत्थर फेंके आतंकी जाते ग्राफ की थे, अगर हम बात करें तो वो जरूर डाउन हुआ है विवेक जी। मैं आतंकी गतिविधियों या आतंकी घटनाओं की बात नहीं कर रहा। गारंटी, दावे और वादे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद जड़ से खत्म होगा। चाहते हैं ऋषभ जी, जब हमारी पहली सरकार बनी थी देश में, तो आतंकवादी बनारस से लेके, फैजाबाद से लेके लखनऊ कचहरी तक में बम ब्लास्ट करते थे। हमने उसको रोका, आतंकवाद को जम्मू कश्मीर सीमाओं में दफन किया। आज हम सीमा पार के आतंकवाद को घुस-घुस के नस्तानाबूद कर रहे हैं, और जो आ रहे हैं उनको भी मार के जहन्नुम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोई बच के जा रहा, बताइए। रही बात 70 साल का जो कांग्रेस का पाप है, वो आप चाहते हैं कि 7 साल में साफ हो जाए, हम कर रहे हैं। जिन आतंकियों ने पहलगांव घटना को अंजाम दिया, क्या वो आतंकी मारे गए? सब कुछ साफ हो जाएगा। विवेक 6 साल हो गए। विवेक जी, जिन आतंकियों ने पहलगांव घटना को अंजाम दिया, क्या वो आतंकी मारे गए? ये 3 जो मारे गए हम ऑपरेशन महादेव में, इसकी पहचान नहीं हुई है साहब। अभी क्लेरिफिकेशन नहीं आया, ना ही कोई सरकारी नोटिफिकेशन आया। एफएसएल रिपोर्ट आई है, उनकी बंदूक की गोलियां एफएसएल रिपोर्ट में सब कुछ आई। आप विदेशी डेटा की बात करते हैं विवेक जी, आप विदेशी डेटा की भले ही बात कर रहे हो, लेकिन आपको भी पता है, पूरी जनता जान रही है, अगर वो तीनों आतंकी मारे गए होते तो अभी तक तो देश भर में हाहाकार मच गया होता। बिल्कुल, सदन के अंदर गृह मंत्री ने बाकायदा इस पे वक्तव्य दिया है। चंडीगढ़ से इसकी एफएसएल रिपोर्ट आई है, उनके असलहों की सारी पुष्टि हुई है इस पे। इसके बावजूद इस पे चर्चा के लिए क्या बचता है? सब कुछ बचता है, सब कुछ बचता है। का बयान नहीं सुना सदन के अंदर। ऋषभ सोनी जी, इस पे बाकायदा अमित शाह जी का सदन में बयान है। ठीक है, लेकिन ट्रंप का नाम भी आप लोग नहीं ले रहे हैं, अपनी पीठ खुद ही थपथपा ले रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जनता तिलमिलाई जा रही है, जनता सवाल कर रही है। सवाल इसलिए जनता का क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जनता की जो अपेक्षाएं थी वो शायद पूरी नहीं हुई। आप भले ही कह रहे हैं कि टेरर अटैक हमने किया, जो वहां पर जो टेररिस्ट थे उन पर अटैक करके हमने उनके जो ठिकाने थे उनको निस्तो नाबूद कर दिया, हमने उन्हें पूरे तरीके से जड़ से खत्म कर दिया। लेकिन जनता सवाल पूछ रही थी कि जिन्होंने हमला किया वो आतंकी कहां पर हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जनता यह भी कह रही थी कि पीओके से कम तो कुछ भी नहीं, पीओके भी नहीं। ठीक है, ये जनता की अपेक्षा, ये दिल मांगे, ये आपकी भी अपेक्षा होना चाहिए विवेक जी। पीओके से कम कुछ भी नहीं। हमारी अपेक्षा नहीं है, हमारा संकल्प है। सदन ने संकल्प जाहिर किया है कि पाक की कश्मीर भारत का है, अभिन्न अंग है। हमारा सीटें सुरक्षित छोड़ते हैं अपने सदन के अंदर। सदन का संकल्प है, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, आऊंगा, वापस से आऊंगा, संविधान में आस्था है। आता हूं आपके पास। जावेद जी, आपके पास भी आऊंगा। बाकी तमाम पैनलिस्ट हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सपा प्रवक्ता है हमारे साथ आरपी राजन जी। राजन जी, पूरी बात तो आप सुन ही रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लेकर जो सियासी बयानबाजियां अब शुरू हो चुकी है, सियासी गलियारों में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाता है एनडीए की संसदीय दल की बैठक में। दूसरी तरफ विपक्ष भी कई सारे सवाल खड़े करते हैं, आपके नेता भी कई सारे सवाल खड़े करते हैं। क्या कहेंगे आप, ऑपरेशन सिंदूर सफल था? और अगर सफल था तो फिर विपक्ष इतने सारे सवाल क्यों खड़े कर रहा है? राजन जी, कुछ नेटवर्क इशू है, आऊंगा वापस से दुरुस्त करके, जल्दी से वापस से आऊंगा। कुछ तकनीकी समस्या हो गई है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। ठीक है राजन जी, आऊंगा आपके पास, वापस से आऊंगा। टीएमसी नेता भी है हमारे साथ, एहतशाम उलाक जी। एहतशाम जी, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा। आपके नेता भी कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। सायोनी का बयान भी जनता ने सुना, आपने भी सुना, हमने भी सुना। कई सारे सवाल वो भी कर रही थी। अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल है तो फिर सवाल क्यों? एहतशाम जी, आपने माइक शायद म्यूट किया है, प्लीज उसे अनम्यूट कीजिए। हेलो जी, आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज। सबसे पहले मैं बहुत बधाई का पात्र है हमारे स्वदेश टीवी के चैनल के तमाम लोगों को कि आपने जो विषय आज जो ऑपरेशन सिंदूर के लेकर के आज जो डिबेट तमाम पैनलिस्ट को लेकर बैठाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और खासकर आप जो हमारे अभी बीच में जो आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं बहुत जबरदस्त निष्पक्ष तरीके से आपने तमाम पैनलिस्ट को बारी बारी से जो सुन रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी ऑपरेशन जो कहीं ना कहीं समझ लिए कि
कामयाबी के साथ साथ इसको कामयाबी हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि हमारा 13 दिनों तक ये ऑपरेशन सिंदूर चला, लेकिन सडनली हमारा देश का सब कुछ रणनीति होता है कि हम दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है अचानक सीज फायर का हमारे प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होकर के डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा होता है। ये बहुत अफसोस की बात है। पूरा देश, समझ लिए देश की तमाम पार्टियां, देश के तमाम 140 करोड़ लोग, समझ लिए हम लोग इस पे ऑपरेशन सिंदूर पर हम लोगों के निकाहे थे और हम लोग कामयाबी की तरफ से, जिस हिसाब से हमारे सूत्रों के हवाले से खबर हो रहा था कि अब हम ये कब्जा कर लिया है, अभी हम वहां कब्जा कर लिया है, अभी पीओके अधिकृत कश्मीर जो है वो हमारे हाथ में आ गया है, अब हम रावलपिंडी भी कब्जा कर रहे हैं, अब फलाना जगह भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं कहीं ये सब एक समझ लिए गुजब था, एक रिमर था, ये कुछ हम नहीं कर पाए। लेकिन हमारी ये जो अभी जो कल का जो इस तरह का एनडीए के द्वारा अपने ही लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री को सम्मानित करना, देखिए आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तारीफ कर रहा हूं आपका, इसलिए कि आप एक अच्छे जिस चीज के ऊपर में आप डिबेट कर रहे हैं, तो उसी तरह से और धीरे से उसके बाद मीडिया चैनल उस दौरान क्या दिखा रहे थे इसका जिक्र भी तो कर दे रहे हैं आप। देखिए उस समय का सिनेरियो क्या होता है ये समझना होगा एहतशाम जी। जिस समय ये पूरा सिनेरियो हो रहा था, दोनों देशों के बीच जो युद्ध हो रहा था, उस दौरान जैसी तस्वीरें आ रही थी, जो डेटा आ रहा था, वो तुरंत फ्लैश कराना पड़ रहा था तमाम टीवी चैनलों को। मैं स्वदेश न्यूज की बात नहीं करता, मैं तमाम टीवी चैनलों की बात करता, और मैं स्वदेश न्यूज और बाकी टीवी चैनलों को कंपेयर करने के लिए भी नहीं करूंगा। उस समय जो सिनेरियो था, उस समय चैनलों ने जो सही समझा वो उन्होंने किया। लेकिन यहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं आपकी तरफ से, कई बार तो यह भी देखा गया है कि विपक्ष के जो नेता है वो सेना पर भी सवाल उठा देते हैं। तो क्या सेना पर सवाल उठाना सही है? क्या सेना के जवानों का मनोबल इससे नहीं गिरेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भारतीय सेना है, मैं उस पर गर्व करता हूं। हमारे भारतीय थल सेना, हमारे भारतीय वायु सेना, हमारी भारतीय नौसेना, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, हमारे जो बहन दो समझ लिए कि कर्नल सूफिया कुरैशी और वायुमिका सिंह के द्वारा जिस हिसाब से ऑपरेशन हुआ है, मैं सैल्यूट और सम्मान करता हूँ। लेकिन अचानक जो इस तरह का सीज फायर का जो होता है, इससे हम लोगों को आपत्ति है। इससे देश पूछ रहा है, मैं विपक्ष में हूं इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं अपने प्रधानमंत्री जी से कि हमें आप हुक्म करते, लेकिन ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये इस तरह से हुआ। और हमारे आज जो कल जो ये सम्मानित किया गया है अपने एनडीए के तमाम नेताओं के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित का असल पात्र थे हमारे तीनों सेना के अध्यक्ष, और जो हमारे सोफिया कुरैशी को करना चाहिए सम्मानित, वायुमिका सिंह को सम्मानित करना चाहिए, तमाम जो सेना के अध्यक्ष थे उनको सम्मानित करना चाहिए, तब कहीं जाकर के बात बनती। ये अपने ही लोगों, एनडीए के तमाम नेता हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मान कर रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए था। और अगर सम्मानित का बात असल हकदार था तो हमारे देश के सेना, जो हमारे 140 ठीक है, सेना की तारीफ भी बहुत ज्यादा हुई है और जनता ने जैसा सेना को प्यार दिया उससे सेना का मनोबल और ज्यादा बढ़ा है। तो शाम जी, लेकिन जरा एक बात बताइए कि ट्रंप का नाम नहीं लिया जा रहा, जैसा कि जावेद जी कह रहे हैं कि एक बार तो नाम ले लीजिए। पहले ट्रंप का ट्वीट आ जाता है, ट्रंप का नाम नहीं लिया जाता है। ट्रंप 29 बार ट्वीट कर दे रहे हैं और सबसे पहले बता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में हमने समझौता कराया। अडानी का जिक्र भी जावेद जी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कोई वजह है कि प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं जावेद जी के बात से इत्तेफाक रखता हूं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए हैं आपके बीच में। मैं उनकी जिस हिसाब से वो बात किए हैं, मैं एकदम उनके मत से एक मत हूं, इसलिए कि कहीं ना कहीं समझ लिए कि इस तरह का जो वाकया हुआ है ट्रंप का लेकर के, और इन्होंने जावेद जी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही, मैं इत्तेफाक रखता हूं इनके बात से। और मैं एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन विवेक कुमार जी कह रहे हैं कि कांग्रेस, देखिए मैं टीएमसी का लीडर हूं, मैं टीएमसी का नेता हूं, मैं टीएमसी करता हूं, लेकिन आज भारत देश में मुझे बोलने में कोई झिझकाहट नहीं है। आज भारत देश में अगर कोई दिया है तो वो कांग्रेस ही का देन है। जो आप आज इतने बड़े समझ लिए कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े जो इलाज करा रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी आज तक कुछ नहीं बनाया है। जो भी बनाया है
वही गांधी परिवार और गांधी परिवार के लोगों ही ने बनाया है। ये बात हम तमाम लोगों को समझना होगा और तमाम लोगों को सोचना होगा। आज जितने भी पार्टियां जो बटी है, आज कांग्रेस से जरिया हुआ है, तो ये कहीं न कहीं ये समझिए भारतीय जनता पार्टी 2011-14 के बाद 11 साल से लगातार देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा बेवकूफ बन रहे हैं हमारे 80% जो हमारे देश के हिंदू भाई है, जो बार बार हिंदू की बात करते हैं। आज 80 करोड़ देश के लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर करते हैं। ये बड़े बड़े होर्डिंग समझ लिए देखेंगे आप पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं, इसलिए लगे हुए हैं कि वो दिखला रहे हैं देश के लोगों को कि हम 80 करोड़ लोगों को हम समझ लिए अनाज दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं देश क्या उसमें सिर्फ हिंदू थोड़ी शामिल है एहतशाम जी, जो अनाज ले रहे हैं उसमें सिर्फ हिंदू धर्म या सिर्फ धर्म विशेष के लोग शामिल नहीं हैं, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अनाज देना एक अलग मैटर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बयानबाजियां जो हो रही वो अलग मैटर है। आऊंगा वापस से आपके पास, विवेक जी आऊंगा वापस से आपके पास। सपा प्रवक्ता हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं, राजन जी सुन रहे हैं? आऊंगा, जरूर आऊंगा विवेक जी, जरूर आऊंगा। राजन जी के बाद आऊंगा और बहुत देर से तनुज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राजन जी सुन पा रहे हैं? जी जी सर जी, आ गया बात। राजन जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये जो सियासी कश्मकश फंसी हुई है, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है, तो लेकिन ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? सदन में भी चर्चा की मांग की गई, ट्रंप का नाम नहीं लिया गया। मोदी जी और तमाम जो सत्ताधीश हैं वो अपनी पीठ खुद ही थपथपा ले रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। आप क्या कहेंगे? ऋषभ जी, मुझे लगता है, मैंने पहले ही कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि सवाल ऑपरेशन सिंदूर का नहीं है, सवाल यहाँ पे सीज फायर का है। आपको डीजीएमओ ने कहा और आपने मान लिया कि अरे जिस पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने हमारे देश की माँ बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया, आपने सिंदूर नाम रख देने से केवल नहीं हो जाता है कि उनके परिजनों को राहत मिल जाएगी। आप सिंदूर नाम रख करके जो है रगों में सिंदूर बहने लगेगा आपकी, तो जो है उनके परिजनों को राहत मिल जाएगी। अपने मुंह मिट्टू बन जाओगे, आप अपनी पीठ थपथपा लो। लेकिन राजन जी, हमने भी तो उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की, हमने भी तो निस्तो नाबूद कर दिया, इसकी भी तो तारीफ हो। तो सेना के शौर्य को सलाम, सेना के निश्चित तौर पर सेना के शौर्य को लोग सलाम कर रहे हैं, सेना के राजन जी, ये बात तो समझने वाली है। राजन जी, ये बात तो समझने वाली है कि प्रधानमंत्री तो हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट पे बैठकर युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे, या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री तो नहीं जाएंगे, सेना को ही आदेश दिया जाएगा ना। मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? लेकिन ये इसकी डोर किसके हाथ पे? सरकार के हाथ पे है ना, वही तो कमांड करेगी। देश के 140 करोड़ लोग, देश पूरा देश का एक एक नागरिक और पक्ष विपक्ष सब, अगर बीजेपी कुछ भी कहने को कह सकती है, लेकिन उस दौरान पूरा एक एक दल के लोग, एक देश का एक एक नागरिक सरकार के साथ, शासन के साथ खड़ा था कि आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं। पूरे देश ने पूरा समर्थन दिया। लेकिन आपने किया कि आपको डीजीएमओ का फोन आ गया और आपने बात मान ली। आपको ट्रंप जो है पूरी दुनिया में भारत को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। विवेक जी से मैंने सवाल किया था अभी, शायद आप सुन नहीं पाए थे, आप जुड़े नहीं थे। मैंने उनसे पूछा था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनता की जो अपेक्षाएं थी कि पीओके से कम तो कुछ भी नहीं, तो विवेक जी कह रहे थे भले ही उद्देश्य, भले ही मंशा होगी, भले ही चाहत होगी जनता की, लेकिन हमारा तो दृढ़ संकल्प है ऑपरेशन सिंदूर नहीं तो कोई और ऑपरेशन में पीओके हम लेके रहेंगे। लेकिन सवाल है कब? केवल कह देने से दृढ़ संकल्प नहीं होता। बात तो उन जुमलेबाजों की भी, जिन लोगों ने जुमलेबाजी की थी कि मात्र 6 महीने में पीओके ले आएंगे। जिन्होंने कहा था 14 में 19 में 6 महीने में हम पीओके ले आएंगे, जो जुमलेबाजी की थी, सवाल जुमलेबाजी से भी देख रही है। ठीक है राजन जी, था ऋषभ जी, 10 सेकंड बोलने दीजिए। आप बताइए ट्रंप का नाम लेने में क्यों दिक्कत है, क्यों नहीं लिया जा रहा? अफगानिस्तान, जापान, मलेशिया, जॉर्डन, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कंबोडिया को ट्रंप ने जो है 15% टैरिफ लग रहा। भारत को ट्रंप ज्यादा भाव दे रहे हैं, 25% टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को नाम लेने में ट्रंप की शर्म आती है। हमारे देश के लोगों को हथकड़ी बांध करके देश में वापस भेज दिया जाता है और भारत के प्रधानमंत्री जो है ट्रंप का नाम लेने में डरते हैं। तो कूटनीतिक है, अरे देश को नीचा दिखा रहे हैं ट्रंप जी, लगातार पूरी दुनिया में भारत को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं ट्रंप अंकल का नाम लेने में भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री घबराते हैं। ये कूटनीति बताते हैं, ये कौन सी कूटनीति? देश को शर्मसार करने का काम हो रहा है और कूटनीति बताई जा रही है। राजन जी, टैरिफ की आप बात कर रहे हैं, 25% टैरिफ लगा दिया। ये इसलिए नोटिस में आया क्योंकि इस टैरिफ को बढ़ाया गया, इसलिए नोटिस में आया। इंडिया ने 100% तक कुछ प्रोडक्ट में टैरिफ लगाया है, इसको लेकर कोई बातचीत नहीं होती। अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ लगा दिया, चूंकि वो बढ़ा दिया इसलिए वो नोटिस में आ गया। खैर,
विवेक जी से मैं सवाल ले लेता हूं। विवेक जी, पूरी बात राजन जी की आप सुन रहे थे। आऊंगा राजन जी, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, तनुज जी के पास भी जाना है मुझे। विवेक जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। उद्देश्य था, और आप जो अपेक्षा की बात कर रहे हैं, दृढ़ संकल्प की बात कर रहे हैं, पीओके की बात कर रहे हैं, कब? कह देने मात्र से कुछ नहीं होगा साहब, करके दिखाना होगा। हमने करके दिखाया है। जब हेमराज का सर कटा था, तत्कालीन सरकार कुछ नहीं कर पाई, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। अभी हमारे टीएमसी के मित्र बड़ा ज्ञान दे रहे थे, इनसे कहिए पहले बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराने से बाज आए, बांग्लादेश बनाने से पश्चिम बंगाल को बाज आए, फिर इतना ज्ञान उड़े लेंगे। देश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं? अगर बांग्लादेशी घुस रहे हैं तो देश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं? अरे देश के गृह मंत्री को तो इसका इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे एसआईआर तो बाद की बात है। अगर कोई देश की सीमा पार करके आ रहा है तो देश के गृह मंत्री क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? देश के गृह मंत्री विफल है, फिर भी आप लोग जबरदस्ती उनको खींच करके देश के सबसे लंबे समय काम करने वाले गृह मंत्री बना करके बैठे हैं। ठीक है, मर्यादा रखो। इन्हें 80 करोड़ लोगों को राशन देने पे आपत्ति है। खाद्यान्न सुरक्षा योजना कांग्रेस की सरकार में आई, उसको नीतिगत तरीके से अमल हम कर रहे हैं। हमारे तो आपकी मजबूरी है, देना पड़ रहा है, वो कानून नहीं बनता ना, तो 80 करोड़ लोग ना जाने के लिए तरसते। अनाज औने पौने दाम पे बीयर कंपनियों को नीलाम करते थे। आज हमारे देश का अनाज हमारे देश के गरीब तबके के काम आ रहा, उसमें भी इनको दर्द है। पीओके कब? पीओके कब? विवेक जी, पीओके कब? ये सवाल रणनीतिक सवाल है। इसकी चर्चा या इसका निर्णय इस डिबेट में नहीं हो सकता। कितने सालों तक ये चर्चा चलेगी? लेकिन विवेक जी, कितने सालों तक ये सवाल पूछा जाएगा कि कब कब कब? ऋषभ जी, सदन का संकल्प है, हम सबकी इच्छा, ये दिल मांगे मोर सबकी इच्छा, लेकिन कभी इनसे ये पूछिए कि पीओके गया कब था? उस शासन जिसके शासन में गया था वो पापी कभी टुल्लू भर पानी में डूब मरने की हरकत करेंगे क्या? विवेक जी देखिए, जो हो चुका है उस पर कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उस पर जरूर किया जा सकता है। विवेक जी, आऊंगा वापस से। देखिए समय मेरे पास अब नहीं है। इनके बाप का देश था। तनुज जी का मैं रुख करूंगा। देखिए तनुज जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जावेद जी, विवेक जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जावेद जी, विवेक जी, तनुज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तनुज जी का मैं रुख करूंगा। गया कब? अक्साई चीज गया कब? ठीक है, ये पापी देश ठीक है। विवेक जी शांत हो जाइए। विवेक जी शांत हो जाइए। तनुज जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार और कैबिनेट के तमाम मंत्री अपनी पीठ भले ही थपथपा लें, लेकिन जनता की अपेक्षा कुछ और थी। विवेक जी, जावेद जी, ऐसे नहीं, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए जनता को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। शांत हो जाइए। जावेद जी, अपेक्षाएं कुछ और थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। बस जावेद जी ठीक है ना। तनुज जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जनता की अपेक्षा कुछ और थी, पीओके से कम कुछ भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ ये सभी को पता है। ट्रंप के बयान को लेकर, ट्रंप के एक्स पर पोस्ट को लेकर भी बहुत ज्यादा सुर्खियां इन दोनों देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत किस वजह से हुई, पहलगांव हमले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी थी, उसमें कौन फेल हुआ? और ऑपरेशन सिंदूर भले ही सेना के जवानों ने, हमारे जाबाजों ने घर में घुसकर दुश्मन की हड्डियां तोड़ दी, नस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन क्या इसको पूरी तरीके से सफल माना जा रहा है? क्योंकि जनता की अपेक्षाएं तो पीओके से कम कुछ भी नहीं थी। क्या कहेंगे सर? देखिए ऋषभ जी, हमने पहले भी देखा है कि ऐसे कई मसलों में, कई बार अगर हम बात करें पुलवामा अटैक की, तो उसके बाद ऑपरेशन उरी चलाया गया। आज हमने देखा पहलगाम में जिस तरीके से निर्लजता से जिस तरीके का हमला हुआ, जिससे मन बहुत द्रवित हुआ, और हमने देखा सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, हम किसी भी ऑपरेशन के ऊपर कोई प्रश्न उठाने वाले, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से प्रश्न उठाना भी चाहिए, क्योंकि सेना अपना कार्य बखूबी कर रही है। देखिए, ये बात आपने जो बहुत एक बार मैं बार बार सुन रहा हूँ, क्या वही लोग देखिए, वही मतलब इनकी मानसिकता वही है, ये सब वही है, इनका कोई भी मरेगा, इनकी मानसिकता वही है, ये इनका मकसद वही है। ये हिंदुस्तान में आते हैं निर्लजता से निर्दोष लोगों को धर्म आधारित बातें टिप्पणी करके और मार जाते हैं। तो ऐसे कई बार ऐसी अगर चीजें हो रही है, वो आते हैं, सेना पे हमला करते हैं और चले जाते हैं। तो हमारी सेना चुप नहीं बैठी है। हम सेना की प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे कोई भी दल हो।
राष्ट्रीय एकता के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, अखंडता के लिए हमारी जो सेना अच्छा तनुज जी, तरीके के माफ ऑपरेशन कीजिएगा, में बड़े निवेदन से मैं पार्टी- रोक रहा हूं आपको, लेकिन समय मेरे पास थोड़ा सा कम है और सवाल बहुत सारे हैं। क्या प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर बोलना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमने युद्ध विराम नहीं किया है, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमने ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया है? देखिए, निश्चित रूप से हमने जब वो ट्विटर उस दौरान देखा था और जो ट्विटर पे जानकारी आई थी, तो उसमें ये पता पड़ा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता करी है दोनों देशों के बीच में। तो मध्यस्थता करना एक, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अमेरिका का आदेश सुना। मध्यस्थता का मतलब ये होता है हमने हमारी शर्तें रखी, और निश्चित रूप से पाकिस्तान की औकात नहीं है, पाकिस्तान की औकात नहीं कि वो अपने शर्त और शब्दों पर भारत के किसी भी तरीके से कोई बात रख सके। तो हमने हमारी शर्तें जो भी होगी उस समय, और देखिए क्योंकि देश का राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्र का मामला है, वह संवेदनशील मामला है। सिर्फ युद्ध करना, देखिए भारत को जब युद्ध करना, तो ये जो एक्स पर पोस्ट आया था डोनाल्ड ट्रंप का, तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की हड़बड़ी थी कि जल्दी से पोस्ट करके बता देता हूं, मुझे सबसे पहले पता है? नहीं, निश्चित रूप से मध्यस्थता अमेरिका द्वारा की गई होगी, उसमें कोई डिनाई नहीं है। देखिए, मध्यस्थता का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उनसे कोई मदद मांगी या उनसे कोई मीडिएशन के लिए बोला। मीडिएशन उन्होंने खुद से इनिशिएट करा, उनको लगा, उन्होंने बात करी भारत के प्रधानमंत्री से, उनको लगा, उन्होंने हो सकता है पाकिस्तान की किसी से बात करी हो, ये सब बातें बात की है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये है कि भारत की आर्मी आज भी इतनी सक्षम है कि वो जब चाहे तब पीओके को हमारे कब्जे में ले सकती है, जब चाहे तब हमारे आगे होकर के हमला कर सकते हैं, पीओके पाकिस्तान के अंदर घुस करके ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर देश की जो मैंने कहा सुरक्षा का मामला है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए अगर युद्ध को विराम किया गया है तो जरूर कुछ महत्वपूर्ण वजह होगी जी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया था, जो बात कही थी संसद भवन में कि किसी भी नेता के कहने पर हमने ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया है, क्या वहां पर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लेना था? राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, और अभी तो जावेद जी ये भी कह रहे थे कि अडानी के कारण डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया जा रहा। प्रधानमंत्री को पता है कि अपने दोस्त को बचाना कैसे है, कौन सा नाम नहीं लेना है तो हमारा दोस्त बच जाएगा। अगर आपने व्यवस्थित रूप से ध्यान दिया हो तो सिर्फ ना सिर्फ अमेरिका बल्कि लगभग 20 से 22 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने भारत का समर्थन किया, चर्चाएं करी। ये सब देखिए, मध्यस्थता का मतलब ये नहीं होता है कि कोई 1-to-1 डील, ये कोई डील नहीं थी, ये किसी तरह की डील हो नहीं सकती। जी जावेद जी, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके अंदर जो जावेद जी आखिरी सवाल सोनी जी, युद्ध पे चर्चा दोनों देशों के बीच में। जी जावेद जी। सोनी जी, मैं दीक्षित जी को सुन रहा हूं, उन्होंने कहा कि 12-15 देशों का नाम लिया कि उन्होंने भारत के समर्थन किया, लेकिन यह भी तो सत्य है ना दीक्षित जी कि इन किसी देश ने पाकिस्तान का ना तो विरोध किया, ना तो पाकिस्तान की भर्त्सना की, ना पाकिस्तान की निंदा की। तो हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति जो हम यहाँ से एक डेलीगेशन बना करके पूरी दुनिया में छोड़ दिए थे कि जाइए, जा करके बताइए, तो वो तो विफल हुई ना। किसी ने भी तो स्पष्ट रूप से हमारे साथ कोई खड़े नहीं हुआ। दूसरी बात, दूसरी अंतिम बात मैं ये बोलता हूँ, अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट बोलता हूँ, बार बार यहाँ पर सेना पर सवाल की बात आई। भाई, जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ना हमने सेना पर सवाल उठाया, ना हम सरकार पर सवाल उठाए। हम तो आंख मूंद करके सरकार के साथ खड़े थे, पूरा हमारा समर्थन था। ठीक है, आप चढ़ाई करो, पूरा देश आपके साथ ठीक है सर, लेकिन अब समय नहीं है मेरे पास। में छुरा घोंपा है विपक्ष के। अब समय नहीं है मेरे पास, माफ कीजिएगा, इस चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट का, अपनी तर्क रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पर वाहवाही की और विपक्ष के सवालों की। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं हुआ, लेकिन जो उम्मीद थी, जो अपेक्षा थी, वो अब भी अधर में लटकी हुई है और इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर और सेना के जवानों का सम्मान करना विपक्ष को सीखना होगा। इन सब बयानबाजी का आने वाले वक्त में क्या असर होगा, राजनीति में क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।